हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप के बारे में, यानी मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर बाहर जाना होता है, हमें गल्फ कंट्रीज़ में या यूके वगैरह में अगर हमें जाना होता है जॉब के लिए या स्टडी के लिए, तो हमें हेल्थ चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हेल्थ चेकअप में आपका गल्फ कंट्रीज़ के लिए आपका जो सबसे फेमस है, जो आप जानते हैं, गमका नाम का एक आता है। गम का क्या होता है कि कुछ सेंटर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनको गल्फ कंट्रीज अप्रूवल देती है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, और उनको वो वैलिड मानते हैं, उनको उन्होंने दे रखा है, परमिशन दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं उसमें। तो आपका उसमें कुछ टेस्ट आते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका चेस्ट एक्सरे, और कुछ जगहों पे आप आई टेस्ट भी करते हैं, आई साइट को देखने के लिए। तो आप इसमें देखिए, इसमें आपका जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आई टेस्ट है, इसमें ऑलमोस्ट लोग पास हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग फेल होते हैं चेस्ट एक्सरे में फेल होते हैं। चेस्ट एक्सरे में सबसे ज्यादा लोग जो फेल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पॉट दिखता है, लंग स्पॉट, यानी आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में दाग धब्बे अगर आपको कुछ दिखाई देते हैं तो इसकी वजह से आपको एक्सरे में फेल कर दिया जाता है, मेडिकल में फेल कर दिया जाता है। आपको जो अब ये जो स्पॉट हैं, जो आपके लंग्स में दाग आपको दिखते हैं, ये इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, कि बहुत सारी वजहों से ये हो सकता है। हमने इनको आसानी से आपको समझाने के लिए 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। एक है आपका जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब कि जन्मजात, यानी मम्मी पापा से मिला हो, या म्यूटेशन आपके सेल में, आपके डीएनए में हो गया हो, जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी लंग्स डिजीज हो गई हो जो आपकी ठीक नहीं हो सकती। वो अगर आपका होता है तो आपका क्या होगा कि लंग्स में वो दिखाई देगा एक्सरे में, और आप नहीं जा सकते, फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम ठीक नहीं कर सकते उसको। दूसरा आपका होता है एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको प्रेजेंट में कोई डिजीज है, कोई बीमारी है लंग्स में, ठीक है, जैसे आपको टीबी है, निमोनिया है, या आपको प्लूरल इफ्यूजन है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है। अगर ऐसी कोई बीमारी प्रेजेंट में आपकी होती है, तो अगर प्रेजेंट में होगी उसको बोलते हैं एक्टिव इन्फेक्शन। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको लंग स्पॉट दिख सकता है, लंग में आपको प्रॉब्लम दिख सकती है, जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी आती है आपकी कैल्सीफाइड। ये कैल्सीफाइड क्या होता है, इसको यहां से समझेंगे। आपके जो ये ढेर सारे इन्फेक्शन होते हैं, इसमें से आपके कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। परमानेंटली आपके जब वो ठीक होंगे तो आपके लंग्स से जो स्पॉट है, जो धब्बे हैं, वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो ठीक होने के बाद भी अपना निशान वहां पे छोड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें कि आपको कुछ लोगों को देखिए कि कहीं पे बॉडी में कहीं भी अगर चोट लगती है, तो उस चोट लगने से आपको कुछ निशान ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को चोट लगती है, उससे क्या होता है, बचपन में चोट लगी कहीं पे फेस पे या कहीं पे लगती है, वो लाइफ टाइम वो निशान एक छोड़ जाती है। तो ऐसे ही होता है आपके एक्टिव इन्फेक्शन में, कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि जब वो ठीक होते हैं तो उनका निशान भी गायब हो जाता है। अगर आपके कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि वो ठीक होने के बाद भी अपना निशान छोड़ जाते हैं, तो उसको जो निशान छोड़ गया उसी को हम कैल्सीफाइड बोलते हैं। ये आपकी तीसरी कैटेगरी है। अब यहां से समझो, अगर आपका जेनेटिक है, जेनेटिक डिजीज है आपके लंग्स में, फिर तो आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं जा सकते हैं। अगर एक्टिव इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, तो आप इसका पहले ट्रीटमेंट करिए, फिर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाइए, आप बिल्कुल ठीक होके जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी को टीबी है, किसी को निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, कोई भी प्लूरल इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी है, आप उसका पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए हेल्थ चेकअप के लिए, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपका कैल्सीफाइड है। अगर ये किसी को दिखता है, इसका मतलब कि कैल्सीफाइड को भी हमने बताया कि अगर आपका इन्फेक्शन ठीक हो चुका होता है तब ये आता है। ठीक है, तो अगर ये आता है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका ठीक हो चुका है, सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं। तो जो आपका एक्सरे होता है उसमें एक्टिव इन्फेक्शन और कैल्सीफाइड दोनों आसानी से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दोनों आसानी से पता चल जाते हैं कि आपका एक्टिव है या ठीक होने के बाद वाला निशान है। तो रेडियोलॉजिस्ट उसमें क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कि आपका ये कैल्सीफाइड है, यानी कि ये ठीक हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिख के दे देते हैं देयर इज नो एक्टिव इन्फेक्शन, और आपका वहां पे पास कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, अगर मेडिकल हमें कराना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप कर सकते हैं कि जब आपका गमका में कराना हो या कहीं पे भी अगर आपको हेल्थ चेकअप कराना है बाहर जाने के लिए, तो आप उससे पहले एक प्री हेल्थ चेकअप करा लीजिए। प्री हेल्थ चेकअप क्या होगा
कि आप अपना टेस्ट कराने से पहले आप अपना खुद से पहले एक बार करा लीजिए। अगर कोई दिक्कत मिलती है, अगर कोई इन्फेक्शन दिखता है, आप उसका पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये अगर मान लीजिए टीबी है तो पहले आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप जा तो तब भी नहीं पाएंगे, तो आप पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए। आप दवा खा लेंगे, आप एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे डॉक्टर को दिखा करके, तो आप उसका आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। फिर आप जाके फिर से आप चेकअप जब दमका में जाएंगे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक तो ये हो गया, प्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अब प्री हेल्थ चेकअप कहाँ से कराना चाहिए? जो भी आपके अच्छे सेंटर्स हों, जहाँ पे अच्छी अच्छी मशीनें हों, बड़े हेल्थ चेकअप सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप करा सकते हैं। या तो जहाँ पे आपका दम का टेस्ट होता है, जहाँ पे जो अप्रूवल है, वहीं पे आप जा करके ये बोल सकते हैं कि भाई हमें वहां पे प्री हेल्थ चेकअप कराना है, यानी हमें बाद में दमका के लिए, हमें बाहर के लिए हेल्थ चेकअप कराना है, तो हम पहले एक बार अपना पहले से चेक कराना चाहते हैं। वो आपको पैसे आपको दे, आप पैसे वहां पे जमा करेंगे, फीस सबमिट करेंगे, आपका पहले से एक बार पूरा टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप उसको ठीक करा लेंगे। दूसरा आता है, जब आप ये हमने कुछ आपको बताया कि जब आप एक्सरे कराने जाते हैं, चेस्ट एक्सरे, तो उसमें आपको खड़े होना होता है पीए व्यू में। पीए व्यू का मतलब इस तरह, इस पोजीशन में आपको खड़े होना होता है। जब इस पोजीशन में खड़े हो जाते हैं तो आपका जो टेक्नीशियन होता है, जब वो एक्सरे करने वाला होता है, तो आप लंबी सांस, उससे वो आपको कुछ बताता है कि आपको कैसे कैसे करना है, वो आपको वहां पे समझाता है। उस वक्त आपको लंबी सांस खींच के रोकना होता है। अगर आप लंबी सांस खींच के रोकते हैं तो जो आपके लंग्स के मार्जिन होते हैं, यानी जो नोक होती है, वो आपको क्लियरली दिख जाती है। ठीक है, जब वो आपको क्लियर दिख जाती है तो एयर, मतलब एयर जो होती है ना, इजिली पूरी आपके लंग्स में भर जाती है, जिसकी वजह से पूरा आपको ठीक से पूरा लंग्स आपका दिख जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है, वो YouTube पे भी पूछते हैं, कॉल करके भी पूछते हैं कि आपका नारियल पानी पीने से या दूध दही लेने से, इनसे क्या आपका एक्सरे जो आपका अच्छा हो जाता है, आप पास हो जाते हैं दमका में या मेडिकल चेकअप में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो यहाँ पे कि अगर जो आपका जेनेटिक बीमारी है, अगर आपका कोई टीबी, निमोनिया, ये सब कुछ है, या आपके कैल्सिफाइड हो चुका है, यानी निशान ठीक होने के बाद निशान आ चुका है, क्या आपका इन सब से ठीक होगा? क्या नारियल पानी से आपका ये ठीक हो जाएगा? क्या दूध दही से ठीक होगा? बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो अगर आप खाना चाहते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। क्या हम खा के करा सकते हैं? बिल्कुल खा के करा सकते हैं। कुछ भी खा पी के हम एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी साल आप खाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ठीक हो जाता है या आप इस खाने की वजह से पास हो जाते हैं, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप खाते पीते रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।